कोरोना से हुई हर मौत के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 50,000 रुपए का मुआवजा तय किया है। इस घोषणा के बाद, ये जानकारी सामने आने के बाद इसकी कई लोगों ने आलोचना की और कहा यह तो मजाक है, ये मुआवजा लाखों रुपए का होना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस घोषणा पर खुशी जताई है और कहा है कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के दूसरे देश न कर सके। दरअसल 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ही ये आदेश दिया था कि हर मौत जो कोरोना से हुई है, चूंकि कोरोना को आपदा माना गया है और आपदा से हुई मौत के लिए मुआवजा देने का प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है। इसलिए सरकार का यह वैधानिक कर्तव्य है कि उसे कोरोना से हुई मौत का मुआवजा देना चाहिए। तब कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि आप मुआवजा तय कीजिए और राज्यों को इसकी सूचना दीजिए। दरअसल एक्ट के तहत इसी तरह से काम किया जाता है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए, वो तय करता है कि मुआवजा कितना दिया जाना है। यानी चक्रवात आ जाए, भूकंप आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, इस तरह की प्राकृतिक जब आपदाएं आती हैं और उसमें जब मृत्यु होती है लोगों की, तो वो मुआवजा कितना होगा ये एनडीएमए तय करता है और राज्यों को सूचना दी जाती है। और राज्यों का जो वहां पर जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है वो आगे भुगतान करती है और राज्यों का एक आपदा प्रबंधन कोष है, उससे यह भुगतान किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनन, चूंकि एनडीएमए का यह जिम्मा है, तो एनडीएमए से कहा था 30 जून को कि आप तय कीजिए। एनडीएमए ने कुछ समय लिया इस पर विचार करने में और आखिरकार अब जाकर कोर्ट को सूचना दी है कि उसने 50,000 रुपए का मुआवजा तय किया है, जो कि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके लोगों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। दरअसल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब भी यह मसला उठा था कि जो आपदा प्रबंधन कोष है वो तो बहुत सीमित है और कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जैसी परिस्थितियां पैदा हुई उसमें इलाज की सुविधाओं, दवाओं, ऑक्सीजन आदि के बंदोबस्त में काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा सरकार को। इसके अलावा तमाम ऐसे बेघर निर्धन लोग हैं जिनको राशन या भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है, ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों में है। ये तमाम बातें उठी थी कि संसाधन बहुत सीमित हैं और मुआवजा देने में दिक्कत आएगी। तब कोर्ट ने कहा था कि हम मुआवजे की रकम तय नहीं करेंगे, ये रकम सरकार खुद तय कर ले, हम समझते हैं कि सरकार को दिक्कत आएगी। अब जब ये तय किया गया है कि 50,000 रुपए प्रति मृत्यु मुआवजा होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है कि ये खुशी की बात है, राहत की बात है कि सरकार ने उन लोगों के आंसू पोंछने का फैसला लिया, ऐसा कदम उठाया जिससे उनके आंसू पोंछे जा सकें जिन्होंने पिछले दिनों पीड़ा भोगी है। उन्होंने जो पीड़ा उठाई है अपने करीबी लोगों की मृत्यु की, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन इससे जरूर उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के दूसरे देश नहीं कर सके। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है 50,000 रुपए के मुआवजे के ऐलान पर और कहा है कि दुनिया के दूसरे देश जो न कर सके वो भारत ने कम संसाधन में तब कर दिखाया जब मरने वालों की संख्या लाखों में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लाखों लोगों को मुआवजा देना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है और बहुत अच्छा काम इस मामले में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किया है। अब जरा इसी मामले के कुछ दूसरे पहलुओं को समझ लेते हैं। दरअसल यह मामला सिर्फ मुआवजे का नहीं था, इस मामले में यह भी कहा गया था कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, उनके सर्टिफिकेट में तो लिखा नहीं गया है कि मृत्यु की वजह कोरोना है, तो फिर मुआवजा मिलेगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफिकेट नया जारी हो या पुराने सर्टिफिकेट को सुधारने की व्यवस्था बनाई जाए। सरकार ने इसके बारे में बताया था कि ये व्यवस्था बनाई जा रही है और हर जिले के स्तर पर ऐसी कमेटी होगी जो संशोधन जहां पर लोग जाकर करवा सकेंगे।
सरकार ने अब ये भी जानकारी दी है कि जिन लोगों ने कोरोना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, यानी जिनको कोरोना था, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके 30 दिनों के भीतर आत्महत्या कर ली, उनकी मृत्यु का कारण भी कोरोना को ही माना जाएगा और उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन जिन लोगों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, हार्ट अटैक से हुई है और वो कोरोना के मरीज थे, उनके परिवारों का भी ख्याल रखा जाए। सरकार ने कहा कि बिल्कुल ऐसे लोग भी जाकर जो जिला स्तर पर कमेटी बनेगी उसको आवेदन दे सकेंगे और कमेटी जांच के बाद नया डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर विचार करेगी, नया डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी और एक बार डेथ सर्टिफिकेट में, मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोरोना दर्ज होने के बाद वो लोग भी मुआवजा मांग सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद कहा है कि वो 4 अक्टूबर को पूरे विषय पर विस्तृत आदेश जारी करेगा, लेकिन कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो मुआवजा तय किया गया है उससे वो संतुष्ट है। मुआवजा देने की प्रक्रिया कैसे रहेगी, किस तरह से लोग आवेदन दे सकेंगे, इसको लेकर कोर्ट हो सकता है कि आगे अपने आदेश में कुछ बातों को दर्ज करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।